हाय गाइस, टेल्स ऑफ डिमन एंड गॉड्स के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि स्याओसू डूजे से कहती है कि मैं लूपियाओ की मंगेतर हूँ, तो डूजे चौंक जाता है। अब आगे तो ये सुन के डूजे भी हैरान हो जाता है और पीछे नाइली भी ये सुन के अपनी हंसी को रोक नहीं पाता। फिर स्याओसू शर्माती हुई लूपियाओ के पास आ रही होती है और लूपिया उसे ऐसे बिहेव करते देख के चौंक जाता है और स्याओसू लूपियाओ के पास आके उसके हाथ को पकड़ के प्यार से सबसे कहती है कि अब तक मेरे लूपियाओ का ध्यान रखने के लिए थैंक यू, और कहती है कि प्लीज आगे भी इसका ऐसे ही ध्यान रखना। और लूपियाओ अभी भी स्याओसू को ये सब कहते हुए देख के अभी भी शौक में होता है, तो डूजे भी ऑकवर्ड होते हुए कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, हम लूपियाओ का ध्यान रखेंगे। तो ये सुन के स्याओसू शर्माती हुई अपने सर को झुका लेती है और लूपियाओ अभी भी उसको कंफ्यूज होकर दिख रहा होता है। फिर स्याओसू धीरे से लूपियाओ से कहती है कि अभी तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ क्योंकि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम बस अकेले में मिलने का इंतजार करो, फिर देखना मैं तुम्हारी क्या हालत करती हूँ। तो ये सुन के लूपियाओ डर के शौक हो जाता है। फिर स्याओसू अभी भी लूपियाओ का हाथ पकड़े हुए शर्माते हुए डूजे लोगों से कहती है कि लूपियाओ ने तुम्हें बहुत परेशान किया होगा। तो ये सुन के फिर से लूपियाओ हैरान हो जाता है और पीछे नाइली भी ये सब सुन के हैरान होता है। तो डूजे हंसते हुए स्याओसू से कहता है कि हाँ बस थोड़ा सा ही। फिर सब लोगों के बीच कुछ टाइम के लिए सन्नाटा छा जाता है। तो फिर स्याओसू गुस्से में लूपियाओ की तरफ घूर के देखती है, तो लूपिया भी डर के चौंक जाता है और डरते हुए मन में कहता है कि अबे साले डूजे, वो तो बस पोलाइटली ही ऐसा बोल रही थी, ऐसा जवाब कौन देता है। फिर नाइली लूपिया और स्याओसू के पास आता है और कहता है कि खैर छोड़ो इसे, तुम्हारा हमारे ग्रुप में स्वागत है, और कहता है कि चलो अब निकलते हैं। तो स्याओसू ये सुन के हैरान होकर कहती है कि चलो चलते हैं, कहाँ चल रहे हैं हम। तो नाइली इस्माइल कहते हुए कहता है कि तुम बस साथ चलती रहो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। फिर नाइली उस पुरानी बिल्डिंग के पास जा रहा होता है और उसके पीछे उसके सारे दोस्त लोग भी जा रहे होते हैं। फिर नाइली एक जगह रुक जाता है और मन में सोचता है कि ये तो यूनिवर्सल स्पेस अरे है, क्या ग्लोई सिटी के पुराने लोग ये बनाना जानते थे। और हैरान होती है मन में सोचता है कि मेरी पिछली जिंदगी में मैंने भी इसके बारे में सिर्फ डीमन स्पेस टेम्पररी बुक में ही पढ़ा था। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो स्पेस और टाइम दोनों को समझ सके। और अपनी साइड की जेब में रखे डीमन स्पेस टेम्पररी बुक के पेज पे हाथ रख के सोचता है कि और इस किताब के पेज भी मुझे कुछ अजीब सा इशारा कर रहे हैं, लगता है कि यहाँ कुछ तो है। और आगे जा रहा होता है और उसके पीछे उसके दोस्त लोग भी जा रहे होते हैं और फिर वो सब लोगों से कहता है कि हम इसके अरे के अंदर आ चुके हैं, इसका बैरियर बस सामने ही होगा। फिर नाली कुछ देख के हैरान हो जाता है और अपने हाथ को उस तरफ बढ़ाता है, तो वो उस बिल्डिंग का बैरियर होता है। तो नाली उस पे अपना हाथ रख के कहता है कि चिकना और स्लिपरी भरा है, और उस बैरियर को टच करता है तो वो बैरियर बहुत चिकना और रबर की तरह होता है। तो नाली जैसे ही उस पर प्रेशर डालता है तो वो उसके हाथ को उसकी तरफ फेंक देता है। तो ये देख के पीछे से लूपिया कहता है कि हाँ यही है बैरियर, और अपने बचपन की बताता है कि मुझे याद है कि बचपन में मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसे कुल्हाड़ी से तोड़ने की कोशिश की थी। और छोटा लूपिया उस बैरियर पे अपनी कुल्हाड़ी से अटैक करता है। तो फिर डूजे लूपिया से पूछता है कि तो फिर क्या हुआ था। तो लूपिया डूजी के पास आके इशारे से बताता है कि तो कुल्हाड़ी उछल कर दूर फेंक गई और रास्ते में एक बच्ची की टोपी में लगी, उसका सर जाने से बच गया। और बताता है कि वो बच्चा इतना डर गया था कि उसने पेंट में ही सूसू कह दी थी और हमारे बारे में शिकायत कर दी, उसकी वजह से फादर ने मुझे बहुत पीटा था। तो ये सुन के स्याओसू लूपियाओ को पीछे से चिमटी काटती हुई कहती है कि इतनी शर्म वाली बात तुम इतनी आसानी से कैसे बता रहे हो। और लूपिया दर्द में कांप रहा होता है। फिर लूपिया नाली से कहता है कि नाली इस पर वेपन्स का यूज मत करना, और स्याओसू लूपिया को ही देख रही होती है। फिर नाली उस बैरियर को टच करते हुए कहता है कि ये ब्लैक मंगोलियन एम्पायर का ओरिजिन बैरियर है, और कहता है कि इसके कोर में 23 ब्रिलियंट स्टोन लगे हुए हैं, अगर ये एक बार एक्टिव हो जाता तो 10 लेजेंडरी रैंक वाले भी इसे नहीं तोड़ सकते हैं। फिर नारी अजीब सा पोज बना के मना करते हुए कहता है कि जब तक कि कोई लेजेंडरी रैंक से ऊपर ना हो तब तक इसे वेपन से तोड़ना नामुमकिन है। तो ये सुन के बाकी दोस्त भी लूपिया के ऊपर जोर से हंसने लगते हैं। तो उन सबको अपने ऊपर हंसते हुए देख के लूपिया गुस्से में कहता है कि अरे यार, तब मैं बहुत छोटा था, तब मुझे ये सब कैसे पता होता। और अपनी नंगर भी हंस रही होती है। फिर नंगा नाली से पूछते हैं कि नाली, क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है इस बैरियर के अंदर जाने का। और नाली उस बैरियर को देख रहा होता है। फिर नाली को सोचते हुए कहता है कि मेरे पास कुछ तरीके तो है, लेकिन पहले इसे थोड़ा जांचना पड़ेगा। और बाकी लोगों से कहता है कि तुम लोग तब तक एक ब्रेक ले लो। तो बाकी सब लोग और नंगा कहती है कि ठीक है। फिर थोड़ी देर के बाद लूपिया और नाली के बाकी कुछ दोस्त खेल रहे होते हैं और कुछ शांत खड़े होते हैं, और नाली उस बैरियर को चेक कर रहा होता है और नंगा नाली को देख रही होती है और शर्माती हुई कहती है कि नाली। फिर तभी स्याओसू नंगर के पास आती है और कहती है कि तो तुम साओ नंगर हो, है ना। तो नंगर भी चौंक जाती है और कहती है कि हाँ। फिर स्याओसू नंगर से कहती है कि तुम बहुत सुंदर हो, हॉलीवुड स्कूल में तुम्हारे बारे में बहुत सुना था मैंने, और कहती है कि पूरे स्कूल में तुम सबसे सुंदर लड़कियों में से एक हो। तो ये सुन के नंगर भी ब्लश करते हुए कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हो। और स्याओसू कहती है कि मैं ये देख कर हैरान हूँ कि तुम इन लोगों के साथ घूमती हो, सब कहते हैं कि तुम आइस क्वीन हो, किसी से बात तक नहीं करती हो। तो ये सुन के नंगा मन में सोचती है कि हाँ सर, अब मैं बदल गई हूँ, शायद ये सब उस दिन से हुआ। और नाली को देख के मन में सोचती है कि लेकिन उस दिन से मेरी रंगहीन जिंदगी में फिर से रंग आ गए, सिर्फ उस एक इंसान की वजह से। और सोचती है कि
उसी की वजह से मुझे इज्जत, कॉन्फिडेंट, आजादी और दोस्त मिले। तो ये नंगर को ऐसे मन में सोचती हुई स्याउसी हैरान होकर देखती है और खांसती हुई कहती है कि तो नंगर ये सुन के होश में आती है और कहती है कि ओह सॉरी, मैं अपने ही ख्यालों में खो गई। तो स्याउसी नंगर के पास आके कहती है कि कोई बात नहीं। फिर नंगा स्याउसू से कहती है कि मैं सच कहूँ तो लूपिया एक अच्छा लड़का है। तो स्याउसी ये सुन के ब्लश करती हुई कहती है कि हूँ। फिर नंगा लूपिया को देख के स्याउसू को बताती है कि वो हर वक्त मजाक करता फिरता है, लेकिन वो दिल से बहुत अच्छा है। वो कभी अपने दोस्तों को नहीं छोड़ता। और फिर स्याउसू की तरफ देख के कहती है कि मुझे तुम्हारी हिम्मत अच्छी लगती है, कम से कम तुम खुलकर बता तो देती हो कि तुम्हें कौन पसंद है। तो ये सुन के स्याउसू भी हैरान होकर ब्लश करती है। फिर नंगा नाली की तरफ देख के मन में कुछ सोचने लगती है और कहती है कि नाली, और नाली कहीं देख रहा होता है। फिर नंगा मुस्कुराती हुई स्याउसू से कहती है कि हमारे ग्रुप में तुम्हारा स्वागत है। तो स्याउसू भी कहती है कि थैंक यू। फिर स्याउसू मन में सोचती है कि मेरी फैमिली पहले लूपिया से दोस्ती के खिलाफ थी, लेकिन अब सब ठीक हो गया क्योंकि लूपिया अब पहले से बहुत स्ट्रांग हो गया है और ये सब नाली की वजह से हुआ। और मन में सोचती है कि ये कितना मिस्टीरियस पर्सन है, लेकिन अब वो लूपिया का दोस्त है तो मेरा भी दोस्त है। फिर राइडर हमें उस पुरानी बिल्डिंग को दूर से दिखाता है और फिर लूपिया और बाकी दोस्त मस्ती कर रहे होते हैं और नंगा और स्याउसू आराम से खड़े होकर उन लोगों को देख रही होती है। फिर नाली एक जगह खड़ा होकर कुछ देख रहा होता है। फिर नाली एक जगह खड़े होकर कुछ देख रहा होता है और फिर नाली सोचता है कि इस प्राइमोर्डियल एरिया के चारों तरफ सोलर प्लेयर्स है और सोचता है कि अच्छा होगा मेरी पिछली जिंदगी में लॉर्ड एमू ने रास्ता ढूंढ लिया था, नहीं तो मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। और दौड़ के कहीं जा रहा होता है और फिर एक प्लेयर के पास रुक के उसको देख के कहता है कि इसकी दीवार पर बने ये इतने अजीब चिन्ह क्या है, क्या इनका आपस में कोई कनेक्शन है। फिर नाली उस प्लेयर के पास आके उस पर हाथ रखता है और उस प्लेयर पे चढ़ के इधर उधर कुछ खोजता है और फिर एक जगह रुक के उस प्लेयर में कुछ देख के कहता है कि अरे इसमें कुछ बाहर निकला हुआ है और वो उसमें अपनी सोल फोर्स को भेजता है तो वो प्लेयर ग्लो करने लगता है और उस प्लेयर के चिन्ह ग्लो करने लगते हैं और उस प्लेयर के सेंटर में से एक लाइट निकलती है बूम करके। तो ये देख के सब लोग चौंक जाते हैं और स्याउसी हैरान होकर कहती है कि बैरियर एक सेकंड के लिए हिल गया था और निंगा कहती है कि ये रोशनी कैसी है। फिर नाली उस प्लेयर से नीचे जंप करती हुई स्माइल करते हुए कहता है कि गुड, ये इतना आसान होगा ये नहीं सोचा था और नीचे उतर के कहता है कि अब अगला। फिर नाली जंप करके बाकी प्लस पे जाके उनकी लाइट को भी ग्लो करा देता है जिससे उन सारे प्लस की लाइट जाके उस बैरियर पर पड़ती है जिससे वो बैरियर टूट जाता है। तो लूपिया और बाकी दोस्त ये देख के कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो नाली उनके पीछे आके कहता है कि ये कंप्लीट हुआ। तो लूपिया और डूजे उसकी तरफ देखते हैं। फिर नाली उस बैरियर के अंदर जाती है उन लोगों से कहता है कि चलो अब अंदर चलते हैं। तो नंगर कहती है कि ओके। फिर नाली उस बैरियर के अंदर जाने लगता है और लूपिया को कहता है कि ही, जैसा कि उम्मीद थी नाली कमाल का है। उस स्याउसी भी अंदर जाने लगती है और लूपिया भी बैरियर के अंदर जाते हुए अपने बाकी दोस्तों से कहता है कि चलो गाइस अब अंदर चलते हैं और बाकी दोस्त भी उस बैरियर के अंदर जाते हुए कहते हैं कि चलो चलते हैं और फिर सब लोग अंदर चले जाते हैं और बाहर सन्नाटा छा जाता है। फिर हमें कहीं दूसरी जगह को दिखाया जाता है जहाँ बारिश हो रही होती है और नाली और उसके बाकी दोस्त उस बैरियर के अंदर कहीं दूसरी जगह आ जाते हैं और एक एल्टर पर खड़े होते हैं और बारिश हो रही होती है। लूपिया भी बारिश में भीग जाता है तो अपना मॉब पहुंचता है और बारिश में सब लोग भीग गए होते हैं और लूपिया और स्याउसू हैरान होकर देखते हैं कि बारिश में कांपते हुए। और बस अब इसके आगे क्या होता है, आखिर इस बैरियर के अंदर ऐसा क्या है, ये लोग आखिर कहाँ आ गए हैं, आगे इन लोगों का एडवेंचर कैसा होता है, ये सब देखने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।